सो वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे इसरो के बारे में। इसरो का प्रोजेक्ट है, जैसा कि आप जानते हैं, आपने चंद्रयान के बारे में जानते होंगे, आप मंगलयान के बारे में भी आप जानते होंगे। इसरो जो प्लान कर रहा था कि हम वीनस मिशन के बारे में, जिसे आप शुक्रयान भी कहते हैं, वीनस को हिंदी में शुक्र ग्रह कहते हैं, वीनस ग्रह के बारे में, प्लैनेट के बारे में जानते हैं, और शुक्र ग्रह हिंदी में कहते हैं सबसे चमकीला ग्रह के तौर पर माना जाता है। तो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 2000 आप कह सकते कि 24 दिसंबर के 24 तक उसने ये डिसाइड किया था कि हम शुक्रयान को हम लॉन्च करने वाले थे। ध्यान से चीजों को समझिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो थोड़ा समझने की जरूरत है कि शुक्रयान है क्या, है ना। वीनस ऑर्बिटल्स आपका जो प्लान है क्या, मिशन है क्या, इसके बारे में जानेंगे। दरअसल इसरो जो है, आपको वीनस जो मिशन था, जिसे आप शुक्रयान मिशन भी कहते हैं, उसको 2031 तक पोस्टपोन कर रहा है, अर्थात 2031 तक लॉन्च किए जाएंगे। हालांकि ये लॉन्च कब होने वाला, ये दिसंबर 2024 तक में लॉन्च होने वाला था, लेकिन अब 2031 तक ये लॉन्च होगा। आज हम इसी के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि ये शुक्रयान है क्या। इसरो शुक्र मिशन शुक्रयान को 2031 तक आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि अभी क्लियर नहीं है। प्रोफेसर्स और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और एडवाइजर ऑफ स्पेस साइंस प्रोग्राम ने कहा है कि भारत सरकार से इसके संदर्भ में बात चल रही है कि 2024 के दिसंबर तक शुक्रयान को लॉन्च करना संभव नहीं है। तो भारत सरकार से ये परमिशन लेने की बात चल रही कि भारत सरकार से बात करके, इंडियन गवर्नमेंट से बात करके, जो वीनस मिशन है, शुक्रयान जो है, उस मिशन को 2031 तक पोस्टपोन्ड कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। अब मुद्दे की बात पर हम चलते हैं, क्रक्स पर चलते हैं कि ये मुद्दा इसके अंदर में है क्या। सबसे पहले आप ये समझिए कि शुक्रयान है क्या। शुक्रयान दरअसल अगर हम इसको वीनस मिशन भी कहते हैं, वीनस आप देखेंगे सबसे चमकीला ग्रह के तौर पर माना जाता है और पृथ्वी का ट्वीन भी कहा जाता है, अर्थ का ट्वीन भी कहा जाता है, जुड़वा ग्रह जिसको आप कहते हैं, इसलिए क्योंकि करीब करीब साइज में पृथ्वी के ही समान है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, एक एक करके सबसे पहले समझेंगे। शुक्रयान जो है आपका मिशन एक ऑर्बिटर मिशन है। ऑर्बिटर मिशन कहने का तात्पर्य यह है कि शुक्र के ग्रह के चारों तरफ ये मिशन घूमेगा, चारों तरफ ये सैटेलाइट जो है, जो वो चारों तरफ आपका रोटेट करेगा ऑर्बिट में, जो आपके शुक्र ग्रह के ऑर्बिट में। अब साइंटिफिक पेलोड्स करंटली इस बात पर कहा है कि हाई रिजोल्यूशन सिंथेटिक एपरेचर रडार और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, इन दोनों को मिलाकर एक तरीके से हाई रिजोल्यूशन का बनाया गया था, ताकि शुक्र ग्रह पर क्या चल रहा है उसकी आपकी वॉल्केनिक जो एक्टिविटी है, ज्वालामुखी जो उसके अंदर में फूट रहे हैं, उस ज्वालामुखी से संबंधित चीजों के बारे में जानकारी के लिए यह ग्रह भेजा जा रहा था। तो ग्रह का जो ऑब्जेक्टिव था, यह प्रश्न ये पूछ सकता है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ शुक्रयान, या व्हाट वाज ऑब्जेक्टिव ऑफ द वीनस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मेन ऑब्जेक्टिव है वीनस मिशन का कि इमिशन ऑन द ग्राउंड, विंड स्पीड, cloud cover, other planetary characteristic from the elliptical orbit और volcanic activity and geological, उसके जियोलॉजिकल और वॉल्केनिक एक्टिविटी मतलब ज्वालामुखीय जो चीजें हैं, उन दोनों के बारे में स्टडी करना था। वीनस पर विंड कैसा है, वीनस पर आप कह सकते हैं कि उसके ग्राउंड कैसे हैं, वीनस का विंड का स्पीड क्या है, क्लाउड कैसे कवर हुआ है, मतलब कह सकते हो कि वीनस की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, जितने भी उसकी रूपरेखा, ढांचा, जियोलॉजिकल, सबके बारे में वो अध्ययन करता शुक्रयान फर्स्ट के द्वारा अध्ययन किया जाता है ना। सो ऑप्टिकल लॉन्च विंडो फ्रॉम अर्थ टू वीनस में आपके 19 मंथ, प्रत्येक 19 मंथ में ये चीजें होगा, रोटेट करता रहेगा और ये सारी जानकारियां पृथ्वी पर वीनस के बारे में बताया जाता। अब थोड़ा सा यहां पर समझिए वीनस प्लेनेट के अंदर में क्या क्या है। आप देखिए, वीनस प्लेनेट जो है एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी से आप देख सकते हैं। आपने भोर का तारा के बारे में सुना होगा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार।
तो इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। आकाश में ध्रुव तारा, चमकता हुआ तारा आपको दिखेगा वीनस के तौर पर। यह प्रायः इसको पृथ्वी का ट्विन कहा जाता है, मतलब अर्थ ट्विन कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी की, इसकी साइज जो है पृथ्वी के तरह ही बराबर है ना। लेकिन एक चीज बताऊं, वहां का इन्वायरमेंट जो है ना थोड़ा अलग है, बहुत ही अलग है, क्योंकि उसको वहां का जो एटमॉस्फेयर जो है बहुत थिक है, बहुत मोटा है। क्यों भाई? क्योंकि 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड और आपका 3.5% नाइट्रोजन जो है उसके आसपास के वातावरण में घिरे हुए हैं, इसलिए वो प्लैनेट बहुत ही गर्म प्लैनेट है ना, बहुत ही हीटेड प्लैनेट है। ग्रेविटी की बात करें तो ये अगर हम बात करें वहां, तो पृथ्वी की ग्रेविटी का 0.9 है आपका, है ना। अगर आप यहां पर 10 फीट उड़ते हैं पृथ्वी पर, तो वहां पे 11 फीट आप हो जाएंगे। वहीं पर वहां के एयर प्रेशर की बात करो तो पृथ्वी के 90 गुना वहां एयर प्रेशर है। टेम्परेचर की बात करो तो वहां की टेम्परेचर 465 डिग्री सेंटीग्रेड है आपका। कहने का मतलब है, तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है आपका किसके बारे में है? वीनस के बारे में। और हमारा जो शुक्रान जो है वो वीनस के बारे में ही पूरी तरीके से ऑब्जर्व करेगा, बताएगा। और भी वीनस के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। अब पृथ्वी का ट्विन इसलिए कहा जाता है कि साइज स्ट्रक्चर पृथ्वी के बराबर है, डेंस टॉक्सिक है आपका। सबसे बड़ी बात तो ये सबसे स्लो अपने एक्सिस जो है, अपने ध्रुव पर धीरे धीरे घूमता है। मतलब कह सकते हैं कि एक दिन जो है ना वीनस का पृथ्वी पर 243 दिन के बराबर है, करीब करीब एक साल कह सकते हो आप। 365 दिन हालांकि होता है एक साल, लेकिन 243 दिन पृथ्वी पर और वीनस का एक दिन, दोनों बराबर है। एटमॉस्फेयर बहुत ठीक है। हॉटेस्ट प्लेनेट कहा जाता है सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लेनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर, वहां का वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ज्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीट को ट्रैप करता है, और जब हीट की ट्रैपिंग होती है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, और ग्लोबल वार्मिंग होगा तो तापमान बढ़ेगा। तो इसलिए हॉटेस्ट प्लेनेट है। इसलिए भारत में कहा जा रहा है कि भाई, भारत नहीं पृथ्वी को कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचाओ, उसको गर्म होने से बचाओ, नहीं तो बहुत ही भारत के अंदर मतलब पृथ्वी डूब जाएगी, सारे मेल्ट हो जाएंगे, बर्फ से लेकर A to Z आप कह सकते हैं इसके बारे में। तो ये इससे संबंधित चीजों पर आप कह सकते हैं शुक्रान के बारे में है। 2031 में ये लॉन्च होगा, देखते इंतजार करते हैं आगे क्या चीजें इसके अंदर में और भी होती है। तो ये शुक्रान से संबंधित आपका न्यूज था। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में।